हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में आपके सामने मैं हाजिर एक नए टॉपिक के साथ जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कांस्टेबल के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया है, तो एक या दो क्वेश्चन की उम्मीद आप इस टॉपिक से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम सबसे पहले देखिए डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राटोस का मतलब होता है रूल या पावर, यानी लोगों का राज, है ना। डेमोक्रेसी मींस पावर ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ पीपल। ठीक है, आर रूल बाय द पीपल। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो थे ना, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। वो डेफिनेशन क्या थी? इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, ये बेसिक डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी क्या है? इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट लोगों ने बनाई, लोगों के लिए है। ठीक है, और अब्राहम लिंकन इसने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, लेकिन ये था कौन? ये यूएसए का 16वां प्रेसिडेंट था, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी हम किसको मानते हैं? क्लेथिन्स को। ठीक है, क्लेथिन साहब को हम फादर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। ठीक है, आप जो है ना, डेमोक्रेसी की दो दो मेजर टाइप्स हैं इसकी। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, ये क्या है, क्या कंसेप्ट है। तो दोस्तों, ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फिजिबल इन स्मॉल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड। मतलब इसमें देखिए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग मतलब जो है ना, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वही तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी प्योर डेमोक्रेसी, पूरी तरह से जमहूरियत। ठीक है, जहाँ पे लोग मतलब अपने अपना मन बना के पूरी तरह अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे पॉसिबल है दोस्तों? फिजिबल इन स्मॉल कंट्रीज, यानी ये छोटी कंट्रीज होती है ना, छोटी कंट्रीज, तो वहाँ पे ये ज़्यादा क्या मतलब, वहाँ पे हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, यानी प्योर डेमोक्रेसी। और फॉर एग्जांपल इसकी जो है स्विट्ज़रलैंड इसकी एग्जांपल है। तो अगर पूछा जाए कि मतलब कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मतलब एग्जाम्पल क्या है, तो हम स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं, ना। क्वेश्चन आ सकता है ना, 4-5 कंट्रीज के नाम दिए जाएं, बोलें कि हाँ जी, इनमें से डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे हमने डायरेक्ट में देखा कि पीपल डायरेक्टली कि वो वहाँ पे क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, खुद जो है इन्वॉल्व उसमें नहीं होते हैं। यानी कि लॉज मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जब लोग इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, अपने इलेक्टेड हेड को, वही उनके लिए क्या बनाएगा? लॉज बनाएगा। ठीक है, तो इतना सा फ़र्क है। जैसे कि एमपी एमएलए, हम अपना एमएलए चुनते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं या एमपी करते हैं, तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर हमारे इंडिया की बात की जाए, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ पे क्या होता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनको चुनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी हैं। ठीक है, हम एक नज़र इन पे भी मारते हैं दोस्तों, बेसिक है। सबसे पहले क्या है कि इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है दोस्तों? कि ए पिटिशन साइंड बाय सर्टन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कैन फोर्स ए गवर्नमेंट टू चूज either or to enact a law। ए पिटिशन साइंड बाई सर्टन नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर के इन्फोर्स गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, एक पिटिशन साइन होता है जिसमें बहुत सारे जो है रजिस्टर वोटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो उनके लिए एक लॉ बनाए। ठीक है दोस्तों, ये होता है इनिशिएटिव। अब दोस्तों दूसरा नेक्स्ट जो है वो क्या है? रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? डायरेक्ट वोट बाय इलेक्टोरेट ऑन ए पार्टिकुलर प्रपोजल और इशू। किसी पार्टिकुलर इशू पे किसी डायरेक्ट जो पार्टिकुलर प्रपोजल होगा, डायरेक्ट वोट बाय इलेक्टोरेट, यानी कि जो हम डायरेक्ट वोट डालते हैं ना किसी पार्टिकुलर इश्यूज़ के लिए, पार्टिकुलर कोई हमारा इशू होता है या पार्टिकुलर प्रपोजल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड क्या है दोस्तों, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या है दोस्तों, प्लेबिसाइड भी है एक टर्म है। इसमें क्या आता है, ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑन पॉलिटिकल इशूज। अब कहीं ना कहीं जो प्लेबिसाइड है दोस्तों और जो रेफरेंडम है ना, ये थोड़ी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों, प्लेबिसाइड में यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं। ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑन पॉलिटिकल इशू, यानी यहाँ पे लोगों की राय ली जाती है, ठीक है, लोगों की राय ली जाती है। पब्लिक ओपिनियन ऑफ पब्लिक ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इशूज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है दोस्तों कि पॉलिटिकल इशूज के पॉलिटिकल इशू जो है वो प्लेबिसाइड में आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों वो क्या है, नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल क्या है, एन एक्ट और मेथड बाय विच द वोटर कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है दोस्तों। जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने इलेक्टेड हेड को मतलब क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मान लो हमने अपना एमएलए चुना, ठीक है, 5 सालों के लिए चुना। अब 5 सालों के लिए मान लो कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 2030 में, 2000 अगर 24 में हमने आज चुना है तो 2029 में उसकी जो है टर्म खत्म हो जाएगी, लेकिन हम 2027 में ही उसको क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही, उसकी रिटायरमेंट वाली डेट से पहले ही उसको रिमूव करते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है रिकॉल। इस चीज़ को कहा जाता है दोस्तों रिकॉल, ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटोक्रेसी। अब दोस्तों ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, ठीक है, और कृषि का मतलब रूल। जैसे डेमो का मतलब पीपल, कृषि का मतलब रूल, तो लोगों का राज। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, अपना राज, ठीक है दोस्तों। सेल्फ रूल हम कह सकते हैं, सेल्फ रूल, ठीक है। रूल बाय वन पर्सन, यानी सेल्फ रूल कहें या किसी एक आदमी के द्वारा, जब मतलब कोई एक आदमी रूल करता है ना, तो हम कहते हैं कि ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेसी है ना। वहाँ पे दूसरों का हक नहीं है, कोई एक ही बंदा राज कर रहा है, ठीक है, ये होती है ऑटोक्रेसी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछी है तो ये सारी टर्म जो है ना कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकती है, कुछ एक कोई एक टर्म पूछी जा सकती है 1-2 नंबर की, ठीक है। इट इंक्लूड्स सम फॉर्म ऑफ मोनार्की एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी का सबसे पहले पता होना चाहिए होता क्या है, सेल्फ रूल, अपना राज, या जब मतलब कोई एक बंदा राज करता है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें मोनार्की भी आती है और डिक्टेटरशिप भी आती है। अब मोनार्की क्या है दोस्तों और डिक्टेटरशिप क्या है, तो हम ये भी जानेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानते हैं मोनार्की और डिक्टेटरशिप। दोस्तों शुरू करते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या है दोस्तों, किंग और क्वीन रूल्स द कंट्री। दोस्तों क्वीन और क्वीन रूल द कंट्री, जैसे कि पहले होता था कोई बादशाह या कोई मतलब क्वीन हो या किंग हो, जब वो राज करता है ना किसी देश पे, तो हम कहते हैं मोनार्की। क्या है, वहाँ कौन सी गवर्नमेंट है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, तो मोनार्की गवर्नमेंट है, ठीक है, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फैमिली रूल। और दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी, किस टाइप की गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले होती थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो थी मोनार्की टाइप। क्यों दोस्तों, क्योंकि पहले हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि पहले राजाओं का रूल होता था, वो इलेक्टेड हेड नहीं होते थे, उनको हेड मतलब चुना नहीं जाता था, ठीक है। अगर राजा है, राजा जब मर गया तो उसका बेटा जो होता था आगे, तो वो राज करता था, बल्कि उसको चुना नहीं जाता था। तो जहाँ एक राजा रूल करता है उस वाली गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, मोनार्की, ठीक है, मोनार्की सिस्टम। और ओल्डेस्ट है ये, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फैमिली रूल। फैमिली रूल आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कि राजा था, अगर वो मर गया राज करने के बाद, मर गया, उसके बाद अगर उसका कोई बेटा था तो वो रूल करता था, तो यानी खानदानी राज चलता था, ठीक है दोस्तों। अब मोनार्की जो है, मोनार्की एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नाम से ही पता चलता है, एब्सोल्यूट होता है पूरी तरह, ठीक है दोस्तों, पूरी तरह। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, किंग और क्वीन हैज़ एब्सोल्यूट पावर, मतलब ऐसी मोनार्की जहाँ पे एक किंग के पास पूरी की पूरी पावर है। अब इसकी एग्जांपल है यूएसए, ठीक है, किंग ऑफ यूएसए, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह, ठीक है। जब एक राजा के पास पूरी की पूरी पावर है तो हम कहेंगे कौन सी मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है किंग और क्वीन हैज़ नो रियल पावर, जस्ट सेरेमोनियल पावर, ठीक है। इसके एग्जांपल है यूके।
दोस्तों इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसी मोनार्की होती है जहाँ पे उनके पास एक सर्मोनियल पावर होती है, अच्छी तरह पूरी की पूरी रियल पावर जो है ना वो उनके पास नहीं होती है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है दोस्तों। अब जो है ना यूनाइटेड किंगडम इसमें आता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो किस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर आता है। अब यूनाइटेड किंगडम जो है ना वो रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे क्या है, जैसे हमारा इंडिया अभी क्या है, डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ हमारा इंडिया कैसे रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने हेड जो है ना, चाहे वो कोई भी है, हम उसको चुनते हैं अपनी मर्जी से वोट देके, ठीक है। नॉट रिपब्लिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे हेड को नहीं चुना जाता है, वहाँ पे हेड को नहीं चुना जाता। तो वही तो है मोनार्की हम पढ़ रहे हैं, तो वही तो है ना कि जहाँ पे किसी को चुना ना जाए, वो खानदानी राज हो, तो वही तो मोनार्की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फ़र्क क्या है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में रियल पावर इनको नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों टायरैनी। अब टायरैनी क्या होता है, ऑल पावर इन वन पर्सन बट ही रूल द सोसाइटी फॉर प्राइवेट पर्सनल पर्पस। दोस्तों टायरानी भी यही है, मोनार्की है, क्योंकि मोनार्की में हमने पढ़ा कि जब एक ही बंदे के पास सारी पावर होती है भाई। अब टायरानी में भी तो वही है, एक ही बंदे के पास पावर है, लेकिन टायरानी में सिर्फ फ़र्क कितना है कि एक ही बंदे के पास पावर है, लेकिन वो रूल जो है ना वो किस लिए कर रहा है, किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। उसको उसमें अपना कोई प्राइवेट मसला है, प्राइवेट इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे टायरानी, ठीक है। और टायरानी जो है ये करप्टेड वर्जन है मोनार्की। अब देखो टायरानी भी मोनार्की है ना, क्योंकि मोनार्की में हमने पढ़ा कि राजा रूल करता है, टायरानी में भी एक ही बंदा रूल कर रहा, तो ये भी तो राजा ही हुआ ना, इलेक्टेड नहीं है, ये भी एक क्या है, मोनार्की है, लेकिन ये करप्टेड वर्जन ऑफ मोनार्की है। अब करप्टेड वर्जन तो होगा क्योंकि जो अपने प्राइवेट पर्सनल या प्राइवेट पर्पस के लिए काम कर रहा है ना, तो टायरानी हम इसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ओलियोग्राफिक। नेक्स्ट है दोस्तों ओलियोग्राफी, ओलियोगार्की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग रूल करते हैं, कुछ लोग रूल करते हैं गिने चुने, ठीक है। रूल बाय फ्यू पीपल, याद रखना यही सिंपल सिंपल टर्म आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इनसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। रूल बाय फ्यू पर्सन, जब कुछ ही बंदे रूल करते हैं तो हम कहते हैं ओलिगार्की, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर reside with a few people or in a dominant class within the society। ऐसी गवर्नमेंट जब कुछ लोगों के पास पावर होती है, ठीक है, किन लोगों के पास, जो एक सोसाइटी में डोमिनेट होते हैं, ठीक है, जो एक सोसाइटी में या किसी सोसाइटी पे वो लोग डोमिनेट होते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी पार्टिकुलर सोसाइटी को दबाए रखते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि ये कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, जैसे रशिया हमारा है, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया एंड वेनेजुला, ठीक है। ये 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ओलिगार्ची है, ठीक है, मतलब इस टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है दोस्तों, एरिस्टो का मतलब क्या होता है, एरिस्टो का मतलब इलाइट एंड क्रेसी का मतलब रूल। एरिस्टोक्रेसी से आप सीधा सीधा याद रखें कि जहाँ पे एक अमीर बंदे राज करते हैं, ठीक है, रिच एंड इलाइट क्लास रूल, अमीर लोगों का रूल, ठीक है, अमीर लोगों का रूल। करप्टेड, और हम इसे बोल सकते हैं डिस्टोर्टेड वर्जन ऑफ ओलियोगार्की, ठीक है, करप्टेड और डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ ओलियोगार्की, ठीक है। अब ओलियोगार्की क्या हमने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था हमें कि कुछ बंदे रूल करते हैं, अरिस्टोक्रेसी में भी तो वही है ना कि कुछ ही बंदे रूल करते हैं, कौन से, जिनके पास पैसा है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि करप्टेड वर्जन ऑफ ओलियोगार्की, ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं कि अपने ही प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए दोस्तों क्या करते हैं, रूल करते हैं, रूल फॉर रूल फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या है दोस्तों, थियोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। थियोक्रेसी रेफर टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजी डिटरमाइन द लीडरशिप। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे क्या होता है, विच स्पेसिफाइज रिलीजियस आइडियोलॉजी डिटरमाइन द लीडरशिप, यानी कि जहाँ पे एक रिलीजियस अथॉरिटी क्या करती है, रूल बाय रिलीजियस अथॉरिटी,
आप ये माने कि इसमें क्या है, थियोक्रेसी रेफर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजी डिटरमाइन द लीडरशिप। मान लो कि एक हमारा इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे मजहब के लोग हैं ना, तो मान लो कि मुस्लिम जो इस्लाम है, तो इस्लाम 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 के लोग ही मतलब यहाँ पे लोग चला रहे हैं, इस्लाम इस्लाम जो है इस्लाम के लोग ही इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ठीक है। वो अपनी ही लीडरशिप अपना जो वो कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे मजहब के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है। वो लोग जो है किसी एक पार्ट, यानी कोई भी लोग जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करें, ठीक है, तो जहाँ मजहबी हुकूमत हो तो उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल दोस्तों क्या है, ईरान। ईरान में ऐसा होता है, ईरान में कौन सी गवर्नमेंट है, थियोक्रेसी। कौन सी गवर्नमेंट है दोस्तों, थियोक्रेसी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप क्या है दोस्तों, डिक्टेटरशिप भी इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट पावर विद लाइज वन पर्सन और फ्यू, ठीक है। व्हेन ए गवर्नमेंट इज गवर्न्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल हु हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ऑन इट्स सिटीजन, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसकी, हिटलर रूल इन जर्मनी। डिक्टेटरशिप क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट पावर विद लाइज वन पर्सन और फ्यू। जब किसी एक बंदे के पास पावर होती है ना, वही होता है डिक्टेटरशिप भी है, या कुछ खास गिने चुने बंदों के पास जब पावर है, ठीक है, ठीक है, वही होती है डिक्टेटरशिप, ठीक है। तानाशाही, डिक्टेटरशिप आप कह सकते हैं तानाशाही वाली गवर्नमेंट, ठीक है। व्हेन अ गवर्नमेंट इज गवर्न्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल हु हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इट्स सिटीजन। जब गवर्नमेंट को किसी एक बंदे के द्वारा चलाया जाता है ना, और जिसकी क्या होती है, पूरी अथॉरिटी होती है उसके शहरियों पे, यानी कि हु हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इट सिटीजन है, पूरी तरह वो मतलब पावर में है, और वो पूरे मतलब जितने भी सिटीजन हैं उस कंट्री के, तो उन पे उसकी अथॉरिटी चलेगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हिटलर हिटलर रूल इन जर्मनी, ठीक है। अब कंसेप्ट जो डिक्टेटरशिप का था, कंसेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप फर्स्ट डेवलप ड्यूरिंग रोमन पब्लिक। डिक्टेटरशिप का कंसेप्ट ही कब डेवलप हुआ था, ये हुआ था रोमन पब्लिक के टाइम पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन, अब टोटलिटेरियन से हम वर्ड से ही पता चलता है टोटल। इसमें क्या है कि व्हेन ए डिक्टेटर कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, रिलीजियस, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डिक्टेटर, ठीक है। जब दोस्तों टोटलिटेरियन का मतलब क्या है कि जब पूरी रिलीजियस हो, रिलीजन, पॉलिटिकल, कल्चर, मतलब हर चीज़ जो है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डिक्टेटर। जब डिक्टेटर ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है तो उसे हम कहते हैं टिटोलियन। मान लो कि जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि सरकार तो किसी की भी है ना, अगर यहाँ पे ऐसा हो कि अब सरकार तो यहाँ पे जैसे कि बीजेपी की है ना, लेकिन इस्लाम वाले जो मुसलमान लोग हैं ना, तो वो अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी किताब को फॉलो कर रहे हैं, और सिख लोग जो है अपनी किताब को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो वो मोदी से पूछ के तो कोई नहीं करेगा ना, है ना, या पीएम से पूछ के कोई नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे यानी रिलीजन की यहाँ पे फ्रीडम है, लेकिन टोटलिटेरियन ऐसी गवर्नमेंट होती है ना, यहाँ पे रिलीजन भी उनसे पूछ के ही हमें करना पड़ता है, ठीक है। मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज अगर करनी हो ना कुछ, तो उसकी मर्जी से ही हमें करनी पड़ेगी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कल्चर कुछ भी हो। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं टोटलिटेरियन, ठीक है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डिक्टेटर, डिक्टेटर ही हर चीज़ कंट्रोल करेगा, ठीक है। मतलब उसको ही पूछ के हमको हमने नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, अगर इजाज़त देगा तो पढ़ेंगे, नहीं देगा तो नहीं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है दोस्तों नॉर्थ कोरिया। एग्जांपल इसकी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एनार्की। नेक्स्ट दोस्तों एनार्की। एनार्की क्या होती है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस, यानी कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही ना हो, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही ना हो, जहाँ पे कोई कानून ही ना हो, जहाँ पे कोई कानून ही ना हो, कोई गवर्नमेंट ही ना हो, तो उसे कहते हैं एनार्की, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों क्लिप्टोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिप्टोक्रेसी का मतलब होती है ऐसी गवर्नमेंट जो करप्ट हो, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे करप्ट लोग, रिश्वतखोर लोग जो है ना सरकार को चलाते हैं ना, उस सरकार को हम कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। और शायद मेरे ख्याल से आज तो हर जगह पे यही सरकार है, हर जगह पे करप्ट लोग ही सरकार को चला रहे हैं, है ना। तो क्लेप्टोक्रेसी हो गया, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी क्या है दोस्तों? रूल बाय हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड पीपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, वेल क्वालिफाइड होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, जहाँ पे वो लोग रूल करते हैं ना, तो उस सरकार को क्या नाम देंगे हम? मेरिटोक्रेसी। यानी मेरिटोक्रेसी मतलब मेरिट की बेस पे, मेरिटो से याद रखें, मेरिट की बेस पे, ठीक है। जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जो वेल क्वालिफाइड लोग होंगे, तो वो सरकार को चलाएंगे, ठीक है। इस ऐसी सरकार को हम बोलेंगे, ये कौन सी गवर्नमेंट होगी? मेरिटोक्रेसी, ठीक है। इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंगापुर जो है ये अपने आप को मानता है मेरिटोक्रेसी, ठीक है, मेरिटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, सिंगापुर मानता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारी ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी, कुछ हमने बेसिक्स सा देखा किस में क्या आता है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें दो टाइप्स की आती है दोस्तों। सबसे पहले हमने देखना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये हम देखेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ना दोस्तों, इसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहो, ठीक है, या कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यूल एग्जीक्यूटिव्स, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी होगा और पीएम भी होगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और पीएम भी है। और हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री। और कहाँ से ली है? ब्रिटेन से लिया है। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटिक्स में पूछा जाता है, पॉलिटिकल में, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म कौन सी ली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया ने ली है, तो वो कहाँ से? ब्रिटेन से ली है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी है, पीएम भी है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो यहाँ पे है ना, वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड याद रखना। और पीएम जो है ना, ये रियल हेड है। लेकिन अगर हेड ऑफ स्टेट पूछा जाए, याद रखना, हेड ऑफ स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन रियल हेड जो है, तो वो कौन है? पीएम ही है, ठीक है दोस्तों। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब अगर रियल हेड पीएम है, तो लीडरशिप किसकी होगी भाई? प्राइम मिनिस्टर की होगी, ठीक है। ये बात भी आप याद रखें, ठीक है। इंडिया, जापान एंड ब्रिटेन इसकी एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है। यानी कि हमारे इंडिया, जापान और ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ब्रिटेन से ही हमने क्या लिया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या देखेंगे दोस्तों? जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? नॉन रेस्पॉन्सिबल। क्या होती है? नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑनली प्रेसिडेंट। इसमें क्या होते हैं? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पीएम भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है? सिंगल एग्जीक्यूटिव, ऑनली प्रेसिडेंट होगा इस केस में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही होगा, पीएम नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट होगा तो लीडरशिप किसकी होगी? प्रेसिडेंट की होगी, ठीक है दोस्तों। और इसकी एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है? यूएसए में, ब्राज़ील में और रशिया में। दोस्तों ये एक लेक्चर था, हमारा छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपको पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक पूरा करवाया। उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, मोनार्की क्या होता है, एनार्की क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मेरिटोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, टोटलिटेरियन क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है। ये जो 10-12 टाइप्स थे ना इसकी, वो हमने देखी, बेसिक हमने देख लिया दोस्तों। उम्मीद है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए दोस्तों, ठीक है। और अगर पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसी ही दमदार वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों।